जब भी इस बिहार प्रदेश का गरीब वंचित शोषित अकलियत वोट के अधिकार को लेकर बात करता है तो उसके राहों में ऐसे ही मार्केटिंग बिछा दिया जाता है। किसान अगर इस देश से सत्ता से सवाल करता है तो उनके रास्ते में किले ठोक दी जाती है। ये है इस सरकार, इस देश की निकम्मी सरकार और इस बिहार की निकम्मी सरकार जो 8 करोड़ से ज्यादा जो वोटर हैं उनके वोट का अधिकार छीनना चाहती है। हम उनके अधिकारों को लेकर आज धरना दे रहे हैं तो ये मार्केटिंग डाल दिया गया है। हम लोग चुनाव के ऑफिस में जाएंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे। हमारे मतदाता, हमारे जो मत गिराने का जो अधिकार छीना जा रहा है और वोटर लिस्ट का बात करते हैं सुधार करने का, तो 2024 में जो चुनाव हुआ वही मतदाता वोट किए और फिर से जो 2025 में क्या हो गया जो अगर इनको रिन्यू ही करना था तो लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं रिन्यू करने का काम किए। ये जिस तरह से दिल्ली में सत्ता में आए हैं उसी तरीके से काट छाट करके वोटरों को बिहार में अपना सत्ता कायम करना चाहते हैं। ये किसी भी हालत में कामयाब होने नहीं देंगे। बिहार के 14 करोड़ जो जनता है जो आज पूरे बिहार के कोने कोने से आकर के बिहार के रोड और चौराहे पर जाम करने का काम करेगा। इस चुनाव आयोग में अगर हिम्मत है तो 14 कमेटी सदस्य को करके लागू करके ये सामने मिलने का काम करे। ये तानाशाही और हिटलरशाही ये बिहार की धरती नहीं बर्दाश्त करेगी। ये अम्बेडकर की धरती है। हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। उसी हम लोग को मजबूरी करने का काम किया। अब आए बाएं से काम नहीं चलेगा। अब सत्ता किसी भी हालत में गरीब गुरुओं का सत्ता इस बार बिहार में आने का काम होगा। कितना ही परसेंट नीति अपनाएंगे लेकिन बिहार के जनता इस बार इसकी सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेगा। देश में कौन सी नई तस्वीर देखे हैं देश का जब किसान वंचित शोषित अगर अपनी बात को कहता है तो उनके रास्ते में किले ठोक दी जाती हैं। आज गरीब वंचित शोषित अकलियतों के अगर वोट के अधिकार की बात की जा रही है तो ये मार्केटिंग बिछा दिया गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की मानसिकता जो कि सिर्फ अमीरों के गोद में खेलना चाहती है, गरीबों का विनाश करना चाहती है। हम उन गरीब 8 करोड़ मतदाताओं के साथ हैं जिनका नाम कटने के कगार पे
लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं महागठबंधन की, और ये आपको दिखा दे तस्वीरों के माध्यम से प्रिंस पासवान। आप लोगों ने मांग कर रखी थी, उसको लेकर के देखिए, पहली बात, ये कोई सामान्य पुनरीक्षण नहीं हो रहा है, ये पुनरीक्षण भी नहीं हो रहा है। पुरानी मतदाता सूची को खारिज करके नए सिरे से सर्जरी करके नई मतदाता सूची का निर्माण किया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है और संविधान विरोधी है, क्योंकि इसमें बिहार के बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। अमूमन एक एक विधानसभा में 1-1 लाख लोग छूट जाएंगे, और ये जो 1-1 लाख लोग छूट जाएंगे, चुनाव आयोग कह रहा है कि ईआरओ जो है स्थानीय जांच के आधार पर फैसला करेगा। इसका मतलब मतदाता सूची को लेकर के बिल्कुल कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी, कोई तर्क नहीं रहेगा। मनमाना ढंग से जिसको रखना है उनको रखा जाएगा, जिनको निकालना है उनको निकाला जाएगा। कल इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। ये बिल्कुल ही जैसे मजदूरों के साथ जो आज खतरा है, मजदूरों के लिए सरकार जिसको कहते हैं कि हायर एंड फायर की नीति लाई है, जिनको रखना है रखेंगे, जिनको निकालना है निकाल देंगे। चुनाव आयोग भी वही कह रहा है कि मतदाता सूची में भी हायर एंड फायर चलेगा, जिसको पसंद होगा उनको रखेंगे मतदाता सूची में, और जिनको निकाल देना होगा उनको निकाल देंगे। 2003 की जो मतदाता सूची उसी पे के आधार नहीं, 2003 नहीं, अभी 24 में जो चुनाव हुआ, 24 में जिस सूची के आधार पर चुनाव हुआ, जिसमें लोकसभा चुनाव हुए थे, बिल्कुल उसी आधार पर चुनाव कराओ। उसमें भी संशोधन हो चुका है, संशोधित सूची के आधार पर चुनाव